नहीं समझ पाया था, कम से कम राग ही करना है मां, राग ही करना है, तो अप्रशस्त राग छोड़ के प्रशस्त राग को प्राप्त करो। हाथ में ली हुई सामग्री का प्रभाव हाथ पे प्रमोद भैया पड़ेगा। व्यक्ति अगर उस कांटों को हाथ में लेगा तो उसका हाथ लहूलुहान हो जाएगा, और वही किसी फूल को, सुमन को हाथ में ले लेगा तो उसका हाथ भी सुगंधित हो जाएगा। मां, जिस हाथ से व्यक्ति कोयला उठाता है उसके हाथ में कालोंच ही मिलेगी, और कोई व्यक्ति उस जलते हुए कोयले में धूप चढ़ाने के लिए उस सुगंधित धूप को, द्रव्य को लेगा तो उसका हाथ भी सुगंधित हो जाएगा। हाथ पे कुछ ना कुछ लगा जरूर है, जरूर है। एक राग प्रशस्त है, एक राग अप्रशस्त है, दोनों ही तुम्हारे हाथ की निर्मलता नहीं है। पर प्रमोद भैया, कोयले से सुगंध अच्छी, कांटे से वो फूल अच्छे, जो कुछ समय के लिए तो हमें शांति दे रहे हैं। उत्कृष्ट तो मार्ग यही है कि सभी प्रकार के राग को तुम छोड़ दो, पर नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम अप्रशस्त पाप रूपी राग को तो छोड़ दो। उस वीतरागी के चरणों में कम से कम राग को प्राप्त कर लो। पर वही तो गड़बड़ हो गई। जहां राग करना था, जहां प्रशस्त राग प्राप्त करना था, वहां हमने वैराग्य की बातें की, और जहां घर में वैराग्य को प्राप्त करना था वहां राग में चिपके। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि ये व्यक्ति मेरा काम कर देगा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे काम में आ जाएगी, मेरा बेटा बुढ़ापे मेरा ध्यान रखेगा। रखेगा? वही छोड़ के आ जाएगा वृद्धाश्रम में, वही छोड़ के आ जाएगा वृद्धाश्रम में। मत इच्छा, मत अपेक्षाएं करो किसी से। संसार में मुझे आज तक यह गम, दुख, कष्ट इसीलिए प्राप्त हुए हैं क्योंकि मैं मात्र दूसरों से अपेक्षा रखता हूं। वहां कितनी बड़ी अपेक्षा होती है। बच्चा घर में जन्म लेता है, उसी समय से हमें उस बहू के पैरों की नूपुर और पायल की झनकार सुनाई देती है। जब बड़ा होगा, शादी होगी, तुम्हें सबसे पहले घर के बाहर कचड़े से पहले तुम्हें कर देगा। पर इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है? वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, मेरा बेटा है ना। नहीं, मत करो अपेक्षाएं, मत करो अपेक्षाएं। जितना तुम दूसरों से अपेक्षाएं करते रहोगे, उतनी तुम्हारी जीवन में, संसार में उपेक्षा होती रहेगी। समझ रहे हो ना? उपेक्षा और अपेक्षा। जब तक दूसरे से मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, तब तक व्यक्ति तुम्हें सोचेगा कि ये मुझसे कुछ चाहता है और तुम्हें दूर भगा देगा, उपेक्षा करता रहेगा। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि जरूरत मेरी भी है, नहीं तो फिर वैसी ही हालत होगी। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी कितनी उम्मीदें लेकर हम अपना काम प्रारंभ करते हैं, कितनी उम्मीदें लेते हैं, कितनी अपेक्षाएं रखते हैं हम दूसरे से कि वो मेरे काम में आ जाएगा। अमुक धन, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, क्या काम में आया? आया कोई काम में? काम के समय में कोई काम में नहीं आता, और जब काम नहीं होता तो 10 लोग पूछने आते हैं, कुछ मदद कर दूं क्या, कुछ मदद कर दूं क्या? और जब जरूरत होती है तब जीतू भैया कोई नहीं आता। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई है। कोई नहीं आता। फिर भी मेरी तृष्णा की खाई नहीं भर रही है। इच्छा है, एक एक इंद्रिय के विषयों की इच्छा चल रही है।
स्वभाव से परमात्मा बनने की शक्ति से तो चुरा ही लिया है विषयों ने, पर वही संसार की मेरी लता को, बेल को बढ़ा रहा है। का भववल्ली। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका समझ रहे थे। राजश्री अमोघ वर्ष महाराज 7वें नंबर की कारिका में समझा रहे थे। प्रश्न पूछा, का भववल्ली, भवरूपी लता को, भवरूपी उस बेल को बढ़ाने वाला कौन है? वल्ली यानी लता, बेल तृष्णा। तृष्णा है, तृष्णा है। व्यक्ति चलते चलते वह धूप के चक्कर में कहीं पेड़ के नीचे बैठता है। वहां बैठते हुए देखता है, अरे ये तो छोटा सा पेड़ है, सामने थोड़ा बड़ा वृक्ष दिख रहा है। धूप में थका हारा था, प्यास लग रही थी, धूप में परेशान था, पर सामने क्या दिखा उसको? उसने सोचा ये तो बबूल का पेड़ है, सामने और थोड़ा पेड़ अच्छा है। वहां पहुंचा। वहां जैसे पहुंचा उसने देखा, अरे ये भी तो पेड़ छोटा ही है, इसमें पत्तियां कम हैं, सामने वाला पेड़ पास में है, मैं वहां जाता हूं। वहां से चलकर वहां पहुंचा। वहां भी उसने देखा, वहां भी उसने देखा कि ये पेड़ फिर भी छोटा लग रहा। ऐसा नहीं होता ना, यह वृक्ष भी छोटा लग रहा है। हम उस 10 बाय 10 के कमरे से निकले, वहां से गए थोड़े से और बड़े मकान में, वो भी हमें बड़ा छोटा लगता है। फिर और बड़ा मकान, फिर और बड़ा मकान, पूरा महल भी क्यों ना बना ले, मरते समय हमें उसे छोटा ही महसूस होता है। नहीं होता? होता आया। वर्तमान के सुख को पहले ही वृक्ष के नीचे, भले ही बबूल का था, कुछ तो छाव थी। अगले वृक्ष को पाने के चक्कर में उतने 50-100 कदम और धूप में चला। पुनः वहां से और आगे अच्छा लगा, पुनः आगे और अच्छा लगा। करते करते पता चल गया शाम के 4 बज गए, अब तो धूप चली गई। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ जीवन में। मैं छाव प्राप्त करने के चक्कर में आगे की और अच्छी, आगे की और अच्छी, आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया करते करते बुढ़िया हो गई, पर आगे की बढ़िया नहीं मिली। लाइन में लगे हुए आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया तो मिली नहीं, बेचारे साथ वाली बुढ़िया हो गई। हम भी बुढ़िया हो गए, पर फिर भी आगे की बढ़िया। कितनी तृष्णा, कितनी प्यास, इतनी प्यास, इतनी तृष्णा, इतनी पिपासा, कभी भगवान बनने के लिए, कभी भगवान के दर्शन करने के लिए, कभी भगवान की आराधना करने के लिए हुए? शायद नहीं। उतनी भूख, उतनी प्यास अगर हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान बनने के लिए होते, तो शायद हम कब के भगवान बन जाते, पर नहीं बन पाए हम। क्यों? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षा है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। दांत भी चले गए, दांत भी चले गए, दादाजी अब चबाते नहीं बन रहे हैं चने, अब चने चबाते नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी उस चनों को पीस कर बेसन खाना नहीं छोड़ा। हाँ, डॉक्टर ने कहा चने मत खाना, अब चबते नहीं हैं। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब, चने का त्याग कर दूंगा, पर बेसन की तो छूट दे दो, बेसन की तो छूट दे दो। महाराज ने कहा रात्रि भोजन विनय भैया मत करना। हाँ महाराज जी बिल्कुल नहीं करेंगे, बस वाशिम की सीमा का तो छूट दे दो, बाहर तो कर लूं, बाहर तो कर सकता हूं ना। वाशिम की सीमा बना ली और 11 किलोमीटर की 12वें किलोमीटर पर ढाबा था, जामे खा के आ गए हरियाणा। वाशिम का त्याग है ना, वाशिम का त्याग लिया है महाराज जी, बाहर का थोड़ी त्याग है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। खूब भरी वह तृष्णा की खाई पर रिक्त रही। कितना ही खा लो तुम पेड़ा, पकवान, मिठाई, पर सुबह सुबह क्या छोड़ने जाते हो? पेड़े गुलाब जामुन निकलते क्या?
कितना ही खाना, कितना ही खाना, मलक ही निकलने वाला है। पेड़े गुलाब जामुन नहीं, पेड़े की याद आ गई, दिलीप भाव ने सामने चढ़ाए थे ना, इसलिए पेड़े की याद। क्या हुआ, क्या हुआ? एक 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 विषय हमने इंद्रियों के भोगे, वह तृष्णा थी, इच्छा थी, खूब भरी, खूब भरी, खूब भरी। थोड़ा सा लाभ हुआ, हमें लगता है कि चलो, ऐसा सूत्र आचार्यों ने दिया, लाभात लोभा प्रवर्तते। जहां लाभ हुआ व्यक्ति को लोभ, एक उंगली पकड़ी व्यक्ति को लगता है मैं दोनों पकड़ लूं, चार पकड़ लूं, पूरा हाथ पकड़ लूं, व्यक्ति को ही खींच दो। नहीं, थोड़ा सा लाभ हुआ कि व्यक्ति सोचता है और मिले, और मिले, और मिले। कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, अब बहुत कुछ है, दिलीप भाऊ कुछ भी नहीं बचा। समझ गए ना? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब तक बहुत कुछ था, बहुत कुछ शांति, बहुत कुछ सुख था, भगवान का नाम लेने के लिए बहुत कुछ समय था। अब इतना आया है कि ना स्वयं के लिए समय है, ना भगवान के लिए मेरे पास समय है। कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, अब बहुत कुछ आया है तो कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि प्यास है। सामने जो मिला है उसको व्यक्ति भोग नहीं पा रहा है, सामने वाली परछाई, सामने वाली पेड़ की छाया में जाना चाहता है। कम से कम वर्तमान में जो मिला है उसका तो सुख एक क्षण के लिए तो भोग लो। भोगते हो क्या माँ? पड़ोसी के घर में नई गाड़ी, साड़ी, माड़ी, एक माड़ी बढ़ गई, एक मंजिल बढ़ गई, एक साड़ी बढ़ गई, एक गाड़ी बढ़ गई, फिर बताओ अपने घर की सोने की वस्तु कैसी लगती है? क्या है? तृष्णा है, कमी किसी बात की नहीं है क्या? इतनी अलमारियां भरी है आप लोगों के पास, भरी है कि नहीं? रोज सुबह शाम अलग अलग भी वस्त्र पहनेंगे तो कम नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हर संडे शॉपिंग करनी है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल में कुछ ना कुछ नया घर में लाना ही है। कमी किसी की नहीं है, तृष्णा की ही बहुत बड़ी प्यास है। कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मालूम है महाराज जी, बिल्कुल मालूम है, पर यही मालूम होता है जब वहां पता नहीं गद्दी पे बैठते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है छाबड़ा जी, सब भूल जाते हैं। नहीं भूलते? भूल जाते हैं बिल्कुल। वहां बैठ के सब कौन महाराज, कहाँ के महाराज, कुछ नहीं महाराज, बस पैसे महाराज दिखते, बाकी कोई दिखता ही नहीं हमें। तृष्णा की खाई खूब भरी, खूब भरी, नहीं है पेट का गड्ढा और तृष्णा का गड्ढा मेरा आज तक नहीं भर पाया, नहीं भर पाया, नहीं भर पाया। भववल्ली कौन? तृष्णा, इस संसार में संसार बढ़ाने वाली लता कौन है? देखा कभी लता को बढ़ते हुए, बेल को बढ़ते हुए? नहीं देखा। मनी प्लांट सबके पास होगा महाराज जी, मनी है तो प्लांट भी चाहिए, बिना मनी प्लांट के मनी कैसे आएगी? जितना उस मनी प्लांट के पत्तों को तोड़ोगे, पता नहीं है, जितना उसके पत्तों को तोड़ते हैं उतनी वह आगे बढ़ती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम जितना इच्छा को पूर्ण करते हैं उतनी मेरी इच्छा की लता आगे बढ़ रही है। दौड़ के पीछे दौड़, दौड़ के पीछे दौड़, पता नहीं क्यों हो रही है दौड़, दौड़ के पीछे दौड़, पता नहीं क्यों हो रही है दौड़। तृष्णा की ही है दौड़, जैसे किसी लता का पौड़। नहीं मिली है आज तक रोड, नहीं मिली है आज तक रोड, क्योंकि दौड़ के पीछे हो रही है दौड़। मत कर सचिन भैया किसी से होड़, मत कर किसी से होड़, अन्यथा हो जाएगा शरीर में तेरे कोड़। दौड़ के पीछे हो रही है दौड़। किस लिए दौड़ रहे हैं?
नहीं पता, पर दौड़ना जरूर है। वह तृष्णा व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रही है। इतनी 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 धन संपत्ति वस्त्र सब कुछ होने पर भी कमी नहीं है। दुकान बंद करते हो क्या? 2000 याद है क्या? 2000 रुपए जी तुम्हें याद है ना? कितने लगते हैं? 2000 भी नहीं लगते होगे, अब तो तीन ही प्राणी। 1000 रुपए 1500 में काम हो जाता है, दुकान बंद हो जाती है ना प्रवीण भैया? दुकान बंद करते हो ना, 1500-2000 रुपए कमा लिए दिन के, बस शटर बंद। नहीं, पेट के लिए नहीं कमाते दिलीप भाव, लोग पेटी के लिए कमा रहे हैं। और वो ऐसी पेटी है, ऐसी पेटी है जिसकी कोई नीचे बंद ही नहीं है। पेटी बंद हो नीचे तो वो बंद रख कुछ भरा हुआ भरा जाए, पर नीचे कुछ उसका रहते ना, पहले बनाते रहते थे ऐसे, ऊपर से तो संदूक दिखती है, वो पेटी दिखती है, और नीचे से रास्ता हमारा गया है। हाँ, ऊपर से दिखने के लिए क्या है? दिखने के लिए दीवार है, तिजोरी है, अलमारी है, पेटी है, पर उसका गड्ढा इतना 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 नीचे है, तुम स्वयं कूद जाओ, पहुंच जाओगे, सीधा रास्ता नरक तक ले जाने वाला है। आज धन को डाल रहे हो, संपत्ति को डाल रहे हो, कल तुम भी वहां चले जाओगे, वही पहुंचोगे। संसार में एक तीसरा और ऐसा गड्ढा है जो आज तक नहीं भर पाया। एक तृष्णा का, दूसरा भूख का, और तीसरा है वह शमशान का। बचा क्या? जो गाड़ते हैं, कितने ही गाड़े, कितने ही गाड़ दे, पुनः वो खाली के खाली हो जाता है। ऐसे ही कितना ही गड्ढे में डाल दो, कितना ही गड्ढे में डाल दो अंकुश भैया, सब खाली हो जाएगा। पेट में डाल के आए कि नहीं? सब कुछ चला जाएगा, तृष्णा की खाई। आचार्यों ने लिखा, आयु गलई, आयु गलई न मन गलई, नहीं आशा हो गलई। आयु गल गई। मयूर भैया, सर पे इतने सारे थे क्या? सर पे इतने सारे ही थे क्या अभी जितने सारे बचे हैं? बोलो ना, बहुत थे, कहाँ चले गए? इधर क्यों देख रहे हो? वो इधर देख रहे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? छाबड़ा जी, ऐसे ऐसे गोरे गोरे थे, ये काले काले थे, कहाँ गए?